ये आपके हैं? तो रखने से पहले आपने नहीं बताया? नहीं, ये आप यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकती हैं, वहाँ रख सकती हैं। By the way, I'm Priya from Ooty. Nice meeting you. मैं कोयम्बतूर। कोयम्बतूर? मेरा गांव कोयम्बतूर है, नाम है सूर्या। आपकी हंसी बहुत सुंदर है, इसी तरह से मेंटेन कीजिए। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली? क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मुंह लटका के नहीं, हंसते खेलते मजा करते हुए जा सकते हैं। ओके। बाबा भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, खुश रहे बाबा। माँ पैसा दे दे मम्मा, 4 दिन से खाना नहीं खाया माँ, खुश रहो माँ। बाबा पैसा दे दे बाबा। जीजी पैसा दे दो जीजी। हेलो, पैसा मत देना। ठीक है बाबू जी, एक तो आप पैसा नहीं दिए, अब जीजी पैसा दे रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं। जीजी पैसा दे रहे हैं। देखने में अट्टा कट्टा है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? क्या करी बाबूजी, 40 दिन हो गए इलाहाबाद से आया, अभी तक काम नहीं मिला, खाए के लिए पैसा नहीं है तो भीख मांग रहे हैं। क्या करें बाबूजी, मजबूरी है हमारी। क्यों, कलेक्टर का काम ढूंढ रहा है या तहसीलदार का? बाबूजी जो काम मिलेगा करेंगे हम। चल मेरे साथ। बाबूजी चल। बाबूजी सुनो, बोलिए। सरिता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे जो अभी अभी आई हैं, उनकी 5-5 कॉपियां दो। अच्छी बात है। किस लिए साहब? मेरी बात सुन, ट्रेन के अंदर कितने ही यात्रियों को मैगजीन खरीदने की इच्छा होगी, लेकिन उतरने पर कहीं ट्रेन ना छूट जाए, सीट ना चली जाए, सोचकर वो ट्रेन में बैठे रहते हैं। इसलिए ये सब तू खरीद कर वहां जाकर बेचते हैं। बेचते वक्त इंडिया टुडे 10 रुपए 50 पैसे ऊपर से दे दीजिए, ऐसा बोल। मनोहर कहानियां 20 रुपए 50 पैसे ऊपर से दे दीजिए, ऐसा बोल, वो देंगे। तो लोग देंगे बाबूजी। हे मां बोलकर भीख मांगता है ना, ये बेचना उससे कहीं गुना अच्छा है। सच्चा मन से मांगना, जरूर मिलेगा। चल भैया, वो सारी बुक दे दीजिए। ये लीजिए। इंडिया टुडे। भैया एक सरिता दे दो। ये लो बीबी जी, 10 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। ये ले। सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे, सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया सुनो टुडे। तो, हाँ? एक गृह शोभा देना। 15 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे, सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे। ओ भैया, हाँ? एक गृह लक्ष्मी देना। ये लीजिए, 18 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। धन्यवाद। ठीक है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। बेचना शुरू कर दिया? हाँ बाबूजी, सब किताब बिक गई, बस ये किताब बची है, इंडिया टुडे बाबूजी। इंडिया टुडे मांग रही थी ना, इससे खरीद लो, इसकी मदद हो जाएगी। ये लीजिए जीजी, 10 रुपए हुए, ऊपर से 50 पैसे दे दीजिए। ये लो। धन्यवाद। कितनी कमाई हुई? 225 रुपया। ये 200 रुपए मेरे, मैं रख लेता हूँ। और ये 25 रुपए है ना, ये तेरी मेहनत की कमाई है आधे घंटे की। इन 25 रुपयों से तो जाके बुक खरीद ले, फिर बेच दे, फिर खरीद ले, फिर बेच दे। ये तेरा व्यापार बन जाएगा। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, भीख मांगना गलत है, समझ गया? जी बाबूजी। ए सूर्या। हाँ? वाओ मैन, यू ग्रेट। आधे घंटे में जो भिखारी था उसे बिजनेसमैन बना दिया। माय गॉड। आपको भी किताब ला कर दूं? ए, दिस इज टू मच। सुरजीत सिंह, मेजर स्पीकिंग। मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूँ। 17 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करना। पेपर पेपर, इंडिया टुडे पेपर। सुनो भाई। बाबूजी। मैगजीन कौन कौन से है? सरिता मुक्ता धर्मयुग फिल्म ये फेयर। कितने की है? 5 रुपए। ये लो। ये लीजिए छुट्टा। कोई बात नहीं, रख लो। आपने ऊपर से 50 पैसे दिए, वही काफी है। ऊपर से मुझे टिप्स वगैरह दे करके मुझे भिखारी मत बनाइए बाबूजी फिर से। विश्वास नहीं हो रहा है, देश वाकई तरक्की कर रहा है। व्यापार कैसा चल रहा है भैया? बाबूजी, हाँ? आपका नाम क्या है? सूर्या। बाबूजी, जिंदगी में कभी मैं आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। 1 साल के अंदर देखिएगा, यहाँ बड़ा सा अपना बुक स्टॉल खोल के दिखाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। वेरी गुड बाबूजी। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। ठीक है, मैं उसमें चढ़ के अंदर से चला जाऊंगा, तुम जाओ। तेरी गाड़ी छूटने वाली है, सब चलिए, जल्दी चलिए। भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं मालिक को बोल दूंगा साहब। ठीक है, दिल्ली पहुंचते फोन करिएगा। हाँ ठीक है साहब। अरे सर टिकट, सर टिकट रह गया। वो सर जी टिकट। बाप रे, माय गॉड, एक्सक्यूज मी। ये सिनेमा 28 है ना? या ओके। हाय ब्यूटीफुल। हाय। हाय, माय नेम इज प्रकाश फ्रॉम कांचीवरम। सूर्या फ्रॉम कोयम्बतूर। हाय बथुर। हाय मैम। आई एम प्रिया। हाय। प्रिया मिस या मिसेस?
वाओ, नाइस टू मीट यू मिस प्रिया। डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें काम से जरा भी फुर्सत नहीं। अरे क्या बताओ, सुबह से शाम तक चेक पर साइन करते करते मैं थक जाता था। मैंने कहा डैड मेरे अंगूठे का आप रबर स्टैम्प बनाइए, तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक मान्यता नहीं देगी। अरे मैंने कहा मेरे लिए एक और भाई पैदा कर दीजिए, हम दोनों मिलकर साइन करेंगे। वो भी नहीं माने, वो चाहते कि सारी जायदाद की एकमात्र वारिस मैं रहूं। ठीक है, लाड प्यार से परवरिश की, उनकी बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अरे ये तो कुछ नहीं, इससे भी गई गुजरी एक और बात है। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे डैड ये चाहते कि मेरे नाम के आगे 3 अल्फाबेट और लग जाए, प्रकाश IAS। लुक एट हिम, उनकी ख्वाहिश के लिए मसूरी जा रहा हूँ IAS की ट्रेनिंग के लिए। IAS? बेशक। मैं भी IAS के लिए जा रहा हूँ। वाओ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। ओके मिस्टर प्रकाश, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हम मसूरी में मिलते हैं। अरे आप दोनों कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से हम देखिए मैं कुछ नहीं जानता, आप दोनों मेरे साथ कार में ही जाएंगे। हाँ? बेकार में आपकी तकलीफ। अरे भाई तुम दोनों को मैंने कार ले जाने वाली है। देख सूर्य, हमारी दोस्ती ट्रेन में हुई, जो ट्रेनिंग तक हमारे काम आएगी। चलो, Okay. क्यों? Hello, good morning. Good morning. I'm Surya from Tamil Nadu. I see. This is my merit certificate. This is my conduct certificate. And this is police verification certificate. Okay. Thank you. Welcome. Excuse me, sir. I'm Prakash from Tamil Nadu. Yes. This is my contact certificate, merit and police verification certificate. Okay. Thank you, sir. I'm Priya from Tamil Nadu. तुम्हारा रैंक कौन सा है? Second rank. ओह, सेकंड रैंक। वाकई सेकंड रैंक। सूर्या, तुम्हारा सेकंड रैंक है? तूने बताया क्यों नहीं? इतने दिन क्लोज रहने के बावजूद तुमने बताया नहीं। मैं कितना फख्र महसूस कर रही हूँ, तुम नहीं जानते। मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे जैसे दोस्त जो मुझे मिला। I'm so lucky. I'm so lucky. You're the best. You're the best, सूर्या। Hi. हाँ, होल्ड ऑन। अरे कहाँ भाग जा रही आप? हैं? ओह, जवानी की रफ्तार। अच्छा ये बताइए सर, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे कुछ डाउट है, वो सूर्या से पूछने जा रही हूँ। अरे तौबा तौबा, जो भी डाउट है हमसे पूछिए ना। सूर्या रैंक होल्डर है प्रकाश। ओह, ये बात है। देखो वो सूर्य एक किताबी कीड़ा है बस, लेकिन मैं हर काम में रुस्तम हूँ, और शख्स का तो सिकंदर हूँ मैं। चलो सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। कम ऑन डियर, कम ऑन प्लीज टेल मी। हाथ हटाओ प्रकाश, हाथ हटाओ। प्रिया। It's irritating. ओह, आई एम सॉरी। सूर्य को मैंने लाइब्रेरी में देखा, आप वहां जाके मिल सकती हैं। Hey, तुम कहाँ थे? Are you Mr. Surya? You are under arrest. What? You are a criminal. Accused. IAS कैसे कर रहे हो? Sir. Mr. Surya, do you know the rules and regulations of IAS training manual? Yes, sir. IAS ऑफिसर ट्रेनिंग अटेंड किए गए कैंडिडेट पर किसी तरह का इल्जाम नहीं होना चाहिए, जानते हो ना? जानता हूँ सर। जानते हुए भी तुमने गलती की है। यू आर ट्राइंग टू चीट द गवर्नमेंट। सर मैंने ऐसा कुछ। false verification certificate to the government. सर आप ये। तुमने एक तहसीलदार को मारा है, गांव में दंगा फसाद होने का कारण बने हो, 24 घंटे पुलिस लॉकअप में गुजारे हो, तुम्हारे ऊपर FIR फाइल हुआ है। इस तरह के अक्यूज्ड कैसे IAS कैडर में एंट्री लिए? सर दंगा फसाद हुआ ये सच है, तहसीलदार को मैंने मारा सच है, मेरे नाम पे FIR दर्ज हुआ सच है, ठीक वैसे ही मैंने जो प्रोड्यूस किए सर्टिफिकेट सब सच हैं। अरे पीछे हटो ना, कह रहा मेरी बात तो सुनो, पीछे हटो। क्यों अरेस्ट करोगे भाई? गवर्नर आए तो भी अंदर नहीं जा सकता। पहले मेरे बेटे को रिहा कर दो, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, आपको जो भी कहना है शांतिपूर्वक कहिए। एक ऑफिसर से इस तरह बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए मैं खुद अंदर जाकर पूछताछ करती हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखिए पूछताछ करनी है तो हम लोगों को साथ रखा कीजिए, वरना ये लोग झूठ बोलेंगे। जब धान लेने गए तो वहां पर फसाद किया। मैं एक ऑफिसर हूं ये भूलकर इसने मुझे मारा मैडम। पुलिस ने इसे अगर गिरफ्तार नहीं किया होता तो हमारी जान का खतरा हो जाता मैडम। आज तहसीलदार को मारने वाला कल कलेक्टर पर भी हाथ उठाता, इसीलिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके इसे अंदर डाल दिया मैडम।
वहाँ क्या हुआ था तुम बताओ। साहब जी ये सब एकदम झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था पता है? इस साल सरकार ने धान 1 बोरी 300 रुपये और गन्ना 1 टन 500 रुपए तय किया है। कितनी बोरी है गिनकर रसीद बनवा कर लॉरी में चढ़वा दो। साहब एक मिनट, हम किसान भाइयों ने मिलकर एक धान की बोरी का 500 रुपए, एक टन गन्ने का 1000 रुपए मिले, ऐसे सरकार में अर्जी दी हुई है। लेकिन अचानक आप इस तरह का भाव दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? न्याय इन्ने के बाद मुझसे मत करो। दाम मैंने तय नहीं किया, सरकार ने तय किया। कौन है तेरी सरकार? तो सरकार को ये भेज दीजिए। है? ये क्या इतना घमंड है? मैं कौन हूँ जानता है? तहसीलदार। तहसीलदारी सरकार है और सरकारी तहसीलदार है। अच्छा साहब, एक बात तो बताइए, मेहनत हम करते हैं और दाम आप लोग लगाएंगे? किसान जब खाद खरीदने जाता है, एक दुकान में एक बोरी यूरिया का 200 रुपए बोलता है, दूसरी में 210 बोलता है और तीसरी में 230 बोलता है। पूछने पर मेरा सामान है, मैं ही दाम फिक्स करूंगा। क्या इसके लिए आपको स्टैंडर्ड दाम फिक्स नहीं कर सकते? इसे देखिए, हल ढो ढोकर बदन पर मैल की पपड़ी जम गई है। पानी में घुल जाने वाला एक मामूली सा साबुन भी ये नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसका फैक्ट्री का दाम 6 रुपए, डीलर के पास जाते ही 8 रुपए, सब डीलर के पास जाते ही 10 रुपए और हमारे पास आते ही 12 रुपए। क्या उसका कोई फिक्स दाम आप लोगों ने अभी तक तय किया है? पिछले हफ्ते दीवार की मरम्मत करने के लिए सीमेंट लेने गया। सीमेंट की एक बोरी का दाम 200 रुपए, वही बोरी आंध्रा में 120 रुपए। इन दोनों के बीच का 80 रुपए कहाँ गया, किसके पास गया, आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक एक कहकर आप लोग मंच पर भाषण झाड़ते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन मामूली से एक बोरी सीमेंट में आप एकता नहीं सुना पाए। कहाँ जाऊं, किसे जाकर सुनाऊं? कहा तो पागल बोलते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपए और यहाँ 48 रुपए। मतलब दिल्ली में रहने वाले पुण्यवान हैं और यहाँ रहने वाले पापी हैं। मिस्टर, ये सब अलग अलग स्टेट्स के इकोनॉमिक स्टेटस है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी प्लीज, even I know the economical status. I mean tragic economical status of our country. पिछले साल तक सालाना 840 करोड़ कर्ज लेने वाला हमारा देश इस साल 30 करोड़ ज्यादा ले चुका है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी और हमारी कमाई के 1 रुपए पर 46 पैसे ब्याज भर रहे हैं। That is the real economical status of our country. पिछले साल की बारिश में हमारी तमाम फसल बर्बाद हो गई, उस पर लिए उधार का ब्याज भी नहीं भरा है। ऐसी हालत में किसान कैसे जी पाएगा? जायजा लेने आए मंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे बिना ही काजू बादाम खाते हुए दिल्ली वापस चले गए। मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे किसानों की बात आपकी समझ में है इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी मेहनत का दाम फिक्स करने वाले आप कौन हैं? देखिए, जैसे हर उत्पत्ति का भाव उत्पादक फिक्स करता है, उसी तरह जिसे हमने मेहनत करके पैदा किया है उसका दाम भी हम ही फिक्स करेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, एक बोरी धान 500 रुपए, एक टन गन्ना 1000 रुपए, इससे कम हमें नहीं पहुंचाएगा। ये क्या सब मिलकर दादागिरी पे उतर आए हो? देखिए ऐसा कुछ सुनो अफसर, हम लोग अर्जी देके कितने दिन हो गए, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे बेटे ने इतना सवाल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हमारी मांगे पूरी करनी है तो इसी वक्त पूरी करो, वरना दफा हो जाओ। एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह रौब दिखा रहे हो? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? रसीद बनाकर सब बोरी लरी पे चढ़ाओ। बोरी छुएगा? हिम्मत है तो एक धान को छू के दिखा, हाथ काट के फेंक दूंगा। क्या बोल रहा है बिट्टू? ऑफिसर, होम सेक्रेटरी को फोन लगाओ। यस मैम। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। आप लोग बहुत लापरवाही से पेश आए हैं। उनकी जो भी मांग थी वो उचित थी। मैडम, होम सेक्रेटरी लाइन पे हैं। हाँ यस सर, नमस्ते। मैं कलेक्टर जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। मैं इस समय पुलिस स्टेशन में ही हूँ। मैंने यहाँ सारी पूछताछ कर ली है। इन लोगों की जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन इनकी मांगों को ऐसा कलेक्टर मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने सरकार के सामने जो मांगे रखी हैं उन पर सरकार ने क्या फैसला किया है ये जानने के बाद ही मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न मिनिस्टर से कंसल्ट करके यहाँ के हालात बताइए और अच्छा सा फैसला लेने के लिए कहिए, नहीं तो मुझे डर है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसानों के संघर्ष में न बदल जाए। यस सर। ओके सर, जब तक आपका जवाब ना आए मैं यही पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मिस्टर जय कुमार। यस मैम। आप इनके गांव कितने बजे गए थे? 4 बजे मैडम। और ये घटना कब घटी? 4:30 बजे। आई सी। मेडिकल सर्टिफिकेट कब लिया? 5 बजे लेके आया मैडम। तो 5:30 बजे तक अरेस्ट कर लिया Yes, होगा। वेरी गुड, कितनी जल्दी एक्शन लिया। सिर्फ 1.5 घंटे में जेएच हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर किसी को अरेस्ट करना भारत में पहली बार हुआ होगा, है ना? शाबाश, सरकार का काम कितना तेज चल रहा है। यस मैडम, हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया है। हाँ बिल्कुल, इतनी ही फुर्ती किसानों की मांगों को अमल करने के लिए सरकारी कर्मचारी दिखाते तो ये मामला इस कदर संगीन न होता। एक बात समझ लीजिए, हम चाहे जितनी मर्जी हाईटेक सिटीज बना ले, लेकिन खाने का अनाज हम कंप्यूटर से पैदा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक किसान कर सकता है, ये मत भूलिए। यस पुलिस सर, मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। ओके, मैं बोल दूंगी सर। थैंक यू।
सरकार ने आपकी मांगों को मंजूरी दे दी अच्छा। है। धान 1 बोरी 500 रुपया, गन्ना 1 टन 1000 रुपया देने को कबूल किया है। जियो भी पास बहुत किया बहुत है। शुक्रिया। अच्छी बात है। मिस्टर सूर्या, आपकी मांगे जायज होने के बावजूद भी कबूल नहीं की गयी। यही अगर आप पदवी में रहकर कहते तो जरूर कबूल हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर ग्रेटफुल टू यू। पार्डन मी? वी आर ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। यू स्पीक गुड इंग्लिश। कहाँ तक पढ़े हो? एमए लिटरेचर। एमए लिटरेचर करके हल चलाते हो? दैट्स वेरी गुड। इंस्पेक्टर, फॉर्मेलिटीज खत्म करके इन्हें रिहा कर दीजिए। पानी लाइए। इन्हें रिहा नहीं कर सकते। क्यों? इन पर एफआईआर दर्ज किया है। ये 24 घंटे लॉकअप में रह चुके हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत लेकर ही छोड़ सकते हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया? लाइए, मैं देखती हूँ। यस मैडम। ये लीजिए मैडम। दिस इज mere नॉनसेंस। आपने एफआईआर क्यों दर्ज किया? कैसे दर्ज किया? आप जानते नहीं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है? इस एफआईआर की वजह से इनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इनका करियर ही तबाह हो जाएगा। इनका भविष्य का क्या होगा? डोंट यू नो दैट? अगर ये आपका भाई होता तो भी आप ऐसे ही करते? विल यू डू दैट? जी। उफ, वेरी इररिस्पांसिबल पीपल। सूर्या हार्टलेस। हेलो, होम सेक्रेटरी बोल दीजिए। कलेक्टर जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। हेलो सर, अभी जो जियो पास हुआ, मुझे उसका नंबर चाहिए। कहिए सर। TN बार जी सर। 12 बार 05। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसानों और तहसीलदार के मध्य जो तनाव हुआ और जिसके कारण सूर्या को अरेस्ट किया गया, मैं जिला अधिकारी होने के नाते अपने अधिकार के अनुसार ये एफआईआर रद्द करती हूँ और अपने अधिकार से सूर्या को रिहा करने का आदेश देती हूँ। वेरी मच। मिस्टर शर्मा, पता लगा ये कलेक्टर जयलक्ष्मी इस वक्त कहाँ है? यस सर। Sir, this is the first case in my life. Is it so? Do you think this is the mistake committed by the department? हो सकता है। इस वक्त उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। सर, आजकल वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की होम सेक्रेटरी हैं। Then get all the details officially from her. यस सर। अगर आपकी बात सही भी हो, हम उस कलेक्टर की स्टेटमेंट वेरीफाई करने के बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। सॉरी मिस्टर सूर्या, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती तुम्हारा आईएएस का रिजल्ट हम लोग पेंडिंग में रखेंगे। यू कैन गो नाउ। थैंक यू। डोंट वरी प्रकाश। अरे ये क्या डोंट वरी? हाँ, उस सूर्य की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं मैं। कोयम्बतूर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बारे में आपने जानकारी हासिल की, मगर वहां के कलेक्टर ने उस एफआईआर को कैंसिल किया, ये बताना भूल गए। सॉरी बेटा। आसमान से टपके और खजूर मट गई आले मेरा। आई एम वेरी सॉरी। नो 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 एक्सक्यूज आगे ऐसा नहीं होगा। बजाई क्या है? बुढ़ापे में सड़िया गया बुढ़ा। प्लीज आइए। 5 बजे रोटरी क्लब में फंक्शन है मैडम, और 7 बजे मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मैडम, और 9 बजे वो दूरदर्शन। अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए। सेल्वी मैडम, कल जो मैटर दिया था वो फैक्स कर जी दिया? भेज दिया मैडम। ठीक है, तुम जाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैडम। नमस्ते नमस्ते। हाँ, बैठिए बैठिए ना। थैंक यू। तुम वो कोयम्बतूर के किसानों के मामले के? सूर्या। हाँ, सूर्या, दैट्स राइट। ये हैं प्रिया। अगले हफ्ते असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइन कर रही हैं। वेरी गुड। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैडम, एनी हेल्प? बोलिए। मैंने और सूर्या ने एक साथ ट्रेनिंग खत्म किया, लेकिन सूर्या के रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग में रखे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैंने खुद उस मामले को रद्द कर दिया था, फिर क्यों ये यूपीएससी वाले इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं? हाँ, ओके सूर्या, तुम फिक्र मत करो। एफआईआर की कैंसल्ड कॉपी मैं उनको फैक्स कर देती हूँ। विद इन अ वीक्स टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। ए, घर जाने के बाद रोज मुझे फोन करोगे ना? मैं गाँव नहीं जाऊंगा प्रिया। क्यों? क्योंकि मैं गाँव कलेक्टर बनकर ही जाऊंगा। मेरे पिताजी ही नहीं, पूरा गाँव मुझसे यही उम्मीद रखता है। ऐसी हालत में मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तुम घर नहीं जा रहे हो ना, तो मेरे साथ उड़ी चलो। घर में उमा माँ सब तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। चलो ना नहीं प्लीज। प्रिया, नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। चलो ना प्लीज। हाँ बोलो ना प्लीज। ओके। आइए आइए, पधारिए पधारिए। नाइस हाउस। हाँ, ये नाइस। ए,
अच्छा जीजू, आप मेरे कमरे में रहेंगे या प्रिया दीदी के कमरे में? हमारे घर में गेस्ट रूम है ना, इन्हें वहाँ लेके जाओ। बात वो नहीं है दीदी, दरअसल इस घर में ये नए नए आए हैं ना, कहीं ये अकेले डर नहीं जाए इसलिए। Hey, check. Hey, come on यार, क्या हुआ तुम्हें? Hey प्रिया, what happened today? हमेशा तुम्हें मुझे चेक करती थी, आज बहुत डल दिख रही हो। ओह, कल मैं तुम लोगों को छोड़कर अपने गांव जा रहा हूँ, इसी बात की चिंता हो रही है? नहीं, तुम तीनों से बिछड़ने का गम है मुझे। ये क्या बोल रही हो? देखो सूर्या, तुम्हारे ज्वाइनिंग ऑर्डर के मिलने तक तुम अपने घर नहीं जाने वाले, तब तक तुम यहीं पर रह सकते हो ना? लेकिन क्या लेकिन? तुम यहीं रहोगे और यहीं पर रहना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो? आज पता लग रहा है कि तुम वाकई आईएएस ऑफिसर हो। आप फिक्र मत करो जीजू, इससे भी टेस्टी खाना मैं खिलाऊंगी आपको। ट्रायल देखेंगे तो ये चाय पी लीजिए, मेरी तरह स्वीट है। चीनी ज्यादा डाली होगी? नहीं जीजू, इसमें प्यार, अपना प्यार मिलाया है। डोंट वरी, मैं अपनी हद पार नहीं करूंगी। पीछे ना जीजू। हाय, हेलो। अरे हाय प्रकाश, तुम कैसे हो? फाइन। हाय हैंडसम। हाय खराबादी। क्या प्रकाश, बताए बिना चले आए यहाँ पर? क्यों, तुम दोनों बता के आए थे? खैर छोड़ो, टेंशन में हो क्या? सूर्या, जो कुछ हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। अगर मुझे बता देते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। बताए नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। प्रिया, आओ बेटा, कब आए तुम? बस अबे, जस्ट नाउ। कैसे हो तुम? वंडरफुल, ऑलवेज वंडरफुल। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बैठो ना। बैठने से पहले एक रिक्वेस्ट, क्या मैं भी इस घर में एक दिन रुक सकता हूँ? एक दिन क्या, चाहे तो एक हफ्ता रह लो। अरे ये नामुमकिन है, मुझे कल ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। सूर्या जैसे फुर्सत में रहता तो एक महीने के एक उम्र ही रह जाता मैं। अरे माजी, चूहे खोद रहे, भूख लगी है बेचारों की। 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, बैठ जाओ। थैंक यू। क्या हुआ भाई, चेहरे पर बहुत बदलाव दिख रहा है? करेक्ट, मेरे अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है, ये मैं भी जानता हूँ। कुछ नहीं सूर्या, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन न जाने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया। ओके, मैं समझ गया। अब तुम अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो, सब ठीक हो जाए। अपने बाप से बात कर लो। अगर बाप से कह दूंगा तो लड़कियों की लाइन लगा देंगे वो। लड़कियों की भीड़ देखते ही मुझे रटले टेढ़े याद आता। शिट। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जिंदगी में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। क्यों, है कोई? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कोई। Who is that lucky girl? वो लकी नहीं सूर्या, दरअसल लकी मैं ही हूँ। Hey, पहली मत बुझा यार, कौन है वो? तुम भी उसे जानते हो। कौन? प्रिया। प्रिया को जब भी देखता हूँ, शबनम की तरह जब उसकी मासूमियत को देखता हूँ, अजीब सी खुशी होती है। उसकी निगाहें, उसके गाल, उसके होंठ, सबको अपने दिमाग के कॉम्पैक्ट डिस्क में फीड करके सीधे दिल में डाउनलोड किया है मैंने। उसके बिना मैं नहीं यार। सूर्या, मेरे जज्बातों को तेरे सिवा यहाँ समझ जाने कौन है बोलो? अपने बाप से कहूँ तो वो कहेंगे खरीद के लाओ, लेकिन तू ही मेरे यार, तू ही मेरे जज्बात की कदर करेगा। हे सूर्या, फिर माँ की पला बड़ा हूँ, माँ की जगह रहकर तुझे ही मेरी मदद करनी होगी। प्लीज, तू करेगा, मैं जानता हूँ। यू विल हेल्प मी। सूर्या, तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाता तो एक साथ ज्वाइन कर सकते थे। मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हे, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, सही टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। ऑर्डर आ जाएगा तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। दरअसल हे दीदी, जल्दी जाओ ना, सुबह से प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फ्री की लिफ्ट है, कहीं गुस्से में वो तुम्हें छोड़ के चला गया था। बाय बाय दीदी। बाय सूर्या। बाय। हे करण, +2 का रिजल्ट प्रिंट हो गया? मालिक ने अभी प्रूफ रीडिंग ओके करके प्रिंटिंग शुरू करने के लिए कहा है मालिक। वो यही है ना? हाँ यही है। उसमें 306145 है कि ना, देखो। हाँ ये नंबर है ना। प्रिंटिंग में वो नंबर नहीं होना चाहिए, निकाल दो उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हिंदी में सुन, 306 145 नंबर नहीं होना चाहिए, निकाल दे उसे। उसे निकाल दिया तो वो स्टूडेंट खुद को फेल समझेगा ना। जा जाके तू मुझे समझा रहा है? इससे हमारे पेपर की बदनामी हो जाएगी ना। बदनामी की तू फिक्र मत कर, कल सुबह के एडिशन में करेक्शन बोलकर बॉक्स में छाप देना, फिर देखना बदनामी से बच जाओगे। बात करता है। राजेश अंकल कहाँ है? प्रिंटिंग सेक्शन में कौन है?
हे मदन, तूने जो किया है गलत किया है। क्या गलत किया मैंने? हे, तुम दोनों के बीच 1000 प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं कौन हूँ उसे जानना चाहिए, मेरे स्टेटस का उसे पता चलना चाहिए। मेरी हैसियत जानकर भी उसने मुझे पुलिस स्टेशन में खड़ा किया। हरामखोर, अगर तेरा बाप अखबार वाला है तो तू स्कूल जाने वाली लड़कियों को हाथ लगाएगा? इसने क्या किया है? सर, वाटर पैकेट खोल के मेरे ऊपर फेंकने लगा। जब मैंने इसे मना किया तो कहने लगा क्या तीसरा दिन है, कैरफ्री लाओ या विस्पर लाओ, ऐसा पूछने लगा। आवाज क्या करता है कुत्ते की औलाद? तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, तू याद रखेगा। उसकी वजह से पुलिस वालों ने मेरे कपड़े उतार कर मेरे पिटाई की। पगली, यहाँ क्या कर रही है? कुछ खास नहीं जीजू, आज मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो पेपर लाने के लिए मार्केट तक जा रही थी। रहने दे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैं ही जाके नंबर देख के। हेलो, ऐसा टेंशन हर एक के लिए आना सहज है। तू क्यों चिंता कर रही है? तूने तो सबको सही लिखा है। ओके, एक हिंदू पेपर देना। नहीं आया। नव भारत टाइम्स, वो भी नहीं आया। तो +2 का रिजल्ट जिसमें आया वो पेपर दीजिए। गाड़ी नहीं है, इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ओह, बस ही नहीं आई। गुड्डी, तू चढ़ाए, जरा देख के आ। रुको ना माँ, मैं न्यूज तो देख लूं पहले। नमस्कार, सन नेटवर्क से मुख्य समाचार। मार्च में हुए 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम आज घोषित हुए हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। इस वर्ष ओफो, बिजली को भी अभी जाना था। गुड्डी, अपनी फ्रेंड गीता को फोन करके पूछ उनके यहाँ करंट है कि नहीं। ये फोन तो खराब पड़ा है माँ। जीजू, जल्दी आओ। पेपर दो। पहले ये मिठाई लो। इतनी जरूरत किसे है? आंटी, ये पकड़ो। दो। ओके। जीजू, पेपर कहाँ है? पेपर नहीं मिला। मजाक मत कीजिए ना। दो ना जीजू। जीजू प्लीज। जीजू प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जीजू, मेरा नंबर नहीं है इसमें। ठीक से देखो। नहीं है जीजू। ठीक है, इसमें देखो। ओहो, इसमें भी मेरा नंबर नहीं है जीजू। जीजू, तो मैं अच्छा नहीं कर रही जीजू। अंदर चल के देखते हैं। क्या हुआ बेटा? डोंट वरी। 306 342। ओके। क्यों बेटा, इसका नंबर नहीं छपा है? नालायक, मैं जानती थी इस पर जरूर फेल हो जाएगी। नहीं जीजू, मैंने अच्छा लिखा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं फेल नहीं हो सकती। अरे कमीनी, तुझे मैंने अपना पेट काट काट के पढ़ाया, फिर भी तू पास नहीं हुई। एक तो लड़की जात ऊपर से फेल हो गई। तू जानती है मेरे पास जितने भी गहने थे तेरी पढ़ाई में लगा दिए। बोझ के ऊपर बोझ, मेरी तो किस्मत खा गई। नहीं माँ, मैं फेल नहीं हो सकती। जीजू, मैंने सच में अच्छा लिखा था। उमा, मन छोटा मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, अक्टूबर नवंबर में फिर से एग्जाम लिखकर पास हो सकती हो। ओके? नहीं जीजू, मैंने अच्छा लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं किस लिए जिंदा रहूं? मुझे माफ कर दो जीजू।
पानी फेर दिया। मैं हार गई हूँ। माँ, मैं तो आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रही। मैं जा रही हूँ। उमा, 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 सुनो, तुमने किसी लड़की को जाते देखा? उस तरफ जाते हुए देखा है। उमा! नहीं! नहीं! उमा नहीं! गुड्डी बताओ मुझे, मुझे बताओ गुड्डी क्या है, बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से वो फेल हो गई सोचकर उसने खुदकुशी कर ली। गुड्डी, मेरी बेटी। सर, हम सन टीवी की रिपोर्टर हैं। हम राज टीवी के। सर, यहाँ उमा कौन है? उमा, छोड़। क्या बात कर रहे हैं सर? आखिर क्या हुआ? फेल होने की वजह से जल्दबाजी में आत्महत्या कर ली। सर, उमा तो स्टेट में फर्स्ट आई हैं। उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आए हैं। ये क्या कह रहे हो? सर, ये तो कल शाम टीवी न्यूज में भी आया था। न्यूज में बोला था, पर कल तो किसी भी पेपर में नंबर नहीं आया। आज सुबह के पेपर में देख लीजिए। हाँ, अरे उमा अच्छी तो थी, ये सब कैसे हुआ? आंटी, क्या हुआ आंटी? फेल हो गई समझकर इसने आत्महत्या कर ली। उमा, तुम तो पास हो गई थी। हम सब तुझे कांग्रेचुलेट करने आए हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तू यहाँ क्यों आया है? उमा तेरी वजह से मरी है। तू यहाँ आया तो इसके आपको शांति नहीं मिलेगी। जा यहाँ से। फूल लेकर यहाँ आया है, तू इंसान नहीं है, हैवान है। जा यहाँ से। बेवजह उसकी जान ले ली है तूने। ये क्या कह रहा है? सर, उमा से बदला लेने के लिए उसके पास होने पर भी
उसने अपने आप पर हेरा फेरी करके उसका रोल नंबर मिटा दिया सर। उमा की मौत का जिम्मेदार यही है सर। चाहिए ऐसे, चाहिए ऐसे। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया? सॉरी। वही सॉरी मैं बोलता हूँ। उसकी जिंदगी लौटा सकता है, उसकी जिंदगी लौटा सकता है। वो स्टेज में फर्स्ट आई थी, तूने उसकी जान ले ली। मैं किसका बेटा हूं तू जानता नहीं क्या? क्यों तूने ऐसा किया? क्यों? 55, 56, 57, 58, 59, 60। बाप रे 6 बज ही गया। माय डैड, आपकी इज्जत रख ली मैंने। एक दिन के लिए आप अफसर बन गया। एंजॉय लाइफ एंड रिजाइन। धक 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 धक। यस सर, आई एम फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू माय पर्सनल। सुनो डैड, अब मैं रिजाइन नहीं करूंगा पार्टनर द्वारा। सर। प्रकाश। सूर्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। मैंने भी नहीं सोचा था। सूर्या, सूर्या क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बता सूर्या। कम ऑन टेल मी। सूर्या, इंस्पेक्टर क्या हुआ? इन्हें अरेस्ट क्यों किया? सर, उमा नाम की एक लड़की का +2 का रिजल्ट बदलने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट माधव के बेटे को इसने जान से मार दिया सर। मर्डर केस? सर, कोयम्बटूर कोर्ट ने 302 के तहत से रिमांड में भेजा है सर। कोयम्बटूर जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसे इस जेल में शिफ्ट किया है सर। What the hell are you talking? No, I can't believe। ये एक जिम्मेदार IAS अफसर है और मेरा दोस्त है। सूर्या, just a minute please, please। Yes sir। आ जाओ। सूर्या, don't worry। मैंने ये वर्दी पहनी थी सिर्फ एक दिन के लिए। अब तेरे रिलीज होने तक मैं सुधारूंगा नहीं। मेरे पास पैसे हैं, इन्फ्लुएंस है और ये पोस्ट है, इसके जरिए रिहा कराऊंगा। डोंट वरी माय फ्रेंड। इस प्लेट को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या? इस प्लेट को ब्लेड में बदल नहीं सकते क्या? क्या मतलब? इस प्लेट को ब्लेड में बदलना नहीं जानते हो? शंभुनाथ, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। खाना तैयार है, आजा। सूर्या, सूर्या, सूर्या क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ तो नहीं? मेरा खून करने की कोशिश की। खून करना चाहते थे? कौन? नहीं जानता। हाय, कॉन्स्टेबल्स, अरे तुम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, यहाँ पर एक अटेम्प्ट बटा हुआ। हाँ, ये कौन है? मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त। हाय, जिसने भी इसे छूने की जरूरत की उसकी हड्डी बस ये कर दो, मार के धज्जियां ला दो उसके। जाओ, जाओ। सूर्या, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सका। प्लीज, मैं इन हरामजादों की क्यों सूर्या, क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब होगा
मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। प्रिया, हमारा प्यार पहली बार एक दूसरे को देखना, पहली नजर का प्यार बोलते हैं ना, वैसा नहीं है। या फिर टीनेज अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। एक दूसरे को ठीक से समझकर एक मैच्योर लव है। हम सोचें तो ये प्यार है। तुम किसी और से शादी कर लो। ये क्या कह रहे हो? हाँ प्रिया, अपने पिताजी की इच्छा अनुसार मैंने आईएएस ऑफिसर बनना चाहा, लेकिन आज कैदी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं अपने भविष्य को ही नहीं जान पा रहा हूं। ऐसे रहते हुए तुम्हारे भविष्य में रुकावट डालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या मतलब है? तुम मुझे भूल जाओ, तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। कैसे भूलूं? कैसे शुरुआत करूं? अपने ओहदे के मुताबिक किसी और से शादी करके खुश रहो। Shut up! मैं तुझे नापसंद हूँ ये कह सकते हो, लेकिन किसी और से शादी कर लो ये कहने का हक तुम्हें नहीं है। प्रिया, मेरी बात तो समझो। तुम मुझे ऐसा कहोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। प्लीज मेरी बात सोच कर देखो। तुम जैसे बेदर्द इंसान से मैंने प्यार किया, ये सोच के मुझे खुद से नफरत हो रही है। I hate you! I hate you! I hate you! मिस्टर प्रकाश, आप जिसे अपने साथ ले जा रहे हैं उस पर कत्ल का इल्जाम है। आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ओके सर, I'll take care. मेरी बात पर जरा गौर करना। प्रकाश हमारा सिर्फ दोस्त ही नहीं, हमारे साथ पढ़ा, घुल मिल कर रहा है। दूसरों से भी वो हमें ज्यादा समझता है। He is born with silver spoon. इनकी शान शौकत के सामने मैं अपनी लड़की दूंगा, मैं अपनी लड़की दूंगा बोल के लोग लाइन में खड़े। इसके बाद भी कितना सिंपल रहता है। समाज में जिनका मान सम्मान है, इसलिए तुम दोनों खुश रह सकते हो। तुम आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर। मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं है। प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम इससे शादी कर लो। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। सूर्या, have you gone mad? तुम क्या बोल रहे हो? इसका तुम्हें एहसास है? है। गुस्सा मत। शादियों का जोड़ा जन्नत से बनकर आता है लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो हमें अपना जीवन साथी खुद ही चुनना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम्हारे भले के लिए मैं सब बोल रहा हूं। प्रकाश, तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए। तुमने क्या सोचा मैं ये सब बोलूंगा? इसीलिए जल्दबाजी में साइन करके मुझे पैरोल पर लेकर आया। ये क्या कर रहा है? क्यों बे क्रिमिनल? गौरवपूर्वक मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, तो मेरे बारे में दुनिया भर की रिसर्च करके एक पुरानी एफआईआर के जरिए मेरी लाइफ स्पॉइल करनी चाहिए तूने। ये जिंदा रहा तो प्रिया इस जन्म में नहीं मिलेगी सोचकर अपना पुराना दोस्त है ये भी भूलकर जेल के अंदर तूने मुझे मरवाना चाहा ना। खुद किसको बोलता है? सूर्या, तो जो भी कर रहा वो ठीक नहीं है। मैं ठीक कर रहा हूँ। क्यों बे? प्रिया को पहला फुसलाकर मेरे ही जरिए तो अपना प्रिया के साथ मुहूर्त फिक्स करवाना चाहता था ना। कैसा रहा मुहूर्त? ये मत बोलना कि मैं पुलिस वाला हूँ। मैं निहत्था नहीं, पिस्तौल भी लाया हूँ। मार मार। दिमाग घर पर रख के आया क्या? मुझे पैरोल पर लाकर तू मार सकता है क्या? मेरे लिए खुद साइन डालकर तू लेकर आया, इसलिए मुझे सुरक्षित लौटाने की जिम्मेदारी तेरी है। मेरे ऊपर जरा से भी खरोच आई तो तू फिनिश, जानता है ना? ओह शिट। शिट नहीं, बुलशिट। क्या है क्या है? तू ब्लैकमेल कर रहा मुझे। इस दुनिया में फ्रेंडशिप के जरिए इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला तू अकेला जानवर है। मार। अबे मारना। खुद को अकलमंद समझकर दूसरों को उल्लू समझने वाला ही उल्लू का पट्टा होता है। दोबारा मुझसे मत भिड़ना, संभाल नहीं पाएगा। प्रिया चलो। सर। क्यों बे, तुझे भी सुन पलक? टेलीग्राम सर। ए सूर्या, तेरे बाप का राम नाम सत्य हो गया। कल का बनने वाला तेरा बाप आज ही मर गया। तेरा बाप मर गया रे, तेरा बाप मर गया रे। उठ बे, उठ बे। सर। यानी इस टेलीग्राम को देखते ही तो
पेरोल में घर जाएगा, तुझे पेरोल नहीं परलोक भेजूंगा। हे प्रकाश, प्रकाश, क्या हुआ सूर्या, क्या हुआ? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मन में कुछ भी बैर ना रखिए प्लीज, मुझे पिताजी को देखना है, मुझे पिताजी को देखना है, हेल्प कर यार। हेल्प करूंगा। हेल्प करने के लिए मुझे तुम्हें पैरोल पे लेके जाना पड़ेगा। पैरोल में जाने के बाद तुम्हारा रवैया बदल जाता है, मोहम्मद अली बनोगे, बोल बोल के मुझे मारोगे। कैसे मारोगे? मारो 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 ना। नहीं। हे प्रकाश, ऐसे मौकों पर ऐसी बातें मत कर यार, हेल्प आई से। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। ओफो, तेरी तकदीर एकदम फूटी पड़ी है। देखो 6 बज गए, कल शनिवार, परसों इतवार, 2 दिन अदालत की छुट्टी। आईजी चाहे तो तुम्हें 3 दिन तक बाहर नहीं छोड़ सकती। अब देखो फ्राइडे सैटरडे संडे, तुम्हें गांव तक पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे। तब तक तुम्हारे बाप की लाश कीड़े मकोड़े खा चुके होंगे। ऐसी हालत में जाके देखोगे। अरे रहना दो यार, मेरी बात मानो, गेंद आती है। प्रकाश, मैं तेरा खून कर दूंगा, मुझे बाहर निकाल, बाहर निकाल। सॉरी प्रकाश, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे प्लीज। मुझे पिताजी का चेहरा देखना, प्लीज प्लीज प्रकाश, प्लीज मुझे छोड़ दे। तेरे बाप की राख भी यहाँ आ जाए, तेरी नजर नहीं पड़ने दूंगा। प्रकाश, प्रकाश, नहीं नहीं। सूर्या, तुम्हारा हाल देखकर मुझे तरस आ रहा है। तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। वो सब छोड़ो, सीधे किचन की तरफ जाओ। किचन के पीछे एक ड्रेनेज मैनहोल है, उसमें से 40 कदम आगे बढ़ोगे, वहां बाहर जाने का रास्ता है। उसके जरिए तुम बाहर जा सकते हो। वहां मुन्ना नाम के एक आदमी जीप में तुम्हारा इंतजार करेगा। उसके साथ गांव जाकर पिता का अंतिम संस्कार करके जल्दी लौटाना। ये लो लाइटर, ड्रेनेज में काम आएगा। सुपरिटेंडेंट सर, मैंने सूर्या को बचने दिया। तुम्हारी बात पर से यकीन हो गया? हाँ हो गया सर। वेरी गुड, ये बहुत ही राज की बात है, और ये राज की बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। हाँ सर। लेकिन राज तो सिर्फ एक को ही जाना चाहिए ना? हाँ सर। तो वो सिर्फ मैं ही जानूंगा। क्या? एलेक्स, टेंशन मत लो, मुझे एक आइडिया सूझ रहा। अगर मैं आजी को फोन करके कहूँ कि सूर्या फरार हो गया तो बात नहीं बनेगी ना? उसमें सेंसेशन नहीं, तलका नहीं होगा, ड्रामेटिक होना चाहिए। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का खून खोलना चाहिए। हाँ, उसके लिए क्यों ना ऐसा करें? अब देखो, मैं आजी को फोन करता हूँ। सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। सर, सूर्या बच के भाग गया। क्या बोल रहे हो? सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारे जेल के एक संतरी को भी मार के भाग गया वो। He shot him at a point blank range, sir. खून कर दिया? Yes, sir. मैंने आपसे बार बार कहा था, he is a dangerous man, उसे जेल से फरार होने का प्लान बनाया, उसे रोकने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर देने के लिए मैंने आपसे विनती की थी सर। सर, मेरी कैरियर में एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा। नो सर, प्लीज हेल्प मी सर, हमारे डिपार्टमेंट की खातिर। प्लीज गिव मी शूट एट साइट ऑर्डर, आई विल गेट हिम एंड नेल हिम सर। यस, प्रोसीड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। यस सर। साहब, किस पुलिस वाले को मारा उसने? ए प्रकाश, तुमने यही कहा था ना, सूर्या को जेल में खत्म कर दोगे? बाहर क्या हो रहा है पता है? फसाद हो रहा है, वो छूट जाएगा। ओए, अखबार छापने वाला तो इतना होशियार है तो माँ आईपीएस में बुद्धू हो गया। ये बात 1 घंटे पहले से मैं जानता हूँ। सूर्या के लिए डेडलाइन फिक्स कर दिया।
मैं जो बोलूंगा वही तुम्हारे हेडलाइन में छपेगा कल। क्या मतलब है तुम्हारा? सेंट्रल जेल से कैदी सूर्या हुआ फरार, सुपरडेंट प्रकाश ने उसे गोली से भून डाला। दिस इज योर हेडलाइन फॉर टुमारो। ये भला कैसे? उसे पहले से फरार करवा दिया और आज इसे शूट साइड ऑर्डर ले लिया है मैंने। देखो माधव, कल देश भर में तेरा पेपर पहुंचने से पहले उस सूर्या की लाश ये पहुंच जाएगी। सचमुच? ओए सवाल मत कर, जल्दी फोन करके हेडलाइन प्रिंट करने बोलो। हेलो, मुजरिम सूर्या आईएएस जेल से फरार। 25 लाख कॉपी कल देश भर में पहुंच जानी चाहिए। ओके, जाओ। यहाँ डेविड। हाँ मैं ही हूँ, मेरे साथ चलिए। मुन्ना, बकाओ मत, सिर्फ सुनो। हाँ। आईजी से शूटर साइड ऑर्डर ले लिया, पार्टनर को उड़ा दो। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली? एक क्रिश्चियन ये कैसे बोल सकता है? ये तो अर्थ चेन्नई से दिया है, इसका मतलब पिताजी मरे नहीं है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? नहीं मैम साहब, उस दिन पुलिस स्टेशन में 2 ही लफ्ज कहे थे, मेरे बेटे को छोड़ दिया। उसमें 2 और मिला के 4 लफ्ज बोलिएगा, मेरा बेटा जेल से रिहा हो जाएगा। हेलो सर, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। हमारे प्लान के बारे में उसे पता चल गया है, मुझे मार कर वो भाग गया सर। शिट, वो शेर है तो भाई सवा शेर हूँ। कल के अखबारों में हेडलाइन क्या है जानते हो तुम? सूर्या एक पुलिस वाले को मार के फरार हो गया, ये हेडलाइन फ्रेम किया है मैंने। अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म कर दिया और थोड़ी देर में वो सब यहाँ पहुंचते ही होंगे। जो भी उनके आने पर सूर्या जेल में नहीं होगा, ये एविडेंस काफी है मेरे लिए। उसके बाद मैंने इनकार किया भी तो आज ही नहीं मानेंगे। आखिर पुलिस वाले को मारा उसने, इसलिए राज्य भर के तमाम पुलिस ऑफिसर्स उसे एक पागल कुत्ते की तरह देखते ही गोली से भून डालेंगे। उसके बाद मेरे पार्टनर का किस्सा खत्म और प्रिया के साथ मेरा किस शुरू। फैंटास्टिक प्लान। क्यों बेटे? सूर्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था, दोबारा मत भिड़ना, संभाल नहीं पाएगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुनो, मैं सरेंडर हो जाता हूँ, मुझे अरेस्ट करो। उस पर विश्वास मत करो, मुझे अरेस्ट करो। मैं सरेंडर हो गया हूँ ना।
प्रकाश, क्या हो रहा है यहाँ? What nonsense you are doing? जिस कैदी को तुमने कहा था फरार हो गया, वो सेल में है, झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मुझ पे शक करें सर, वो बच के भाग गया था। ये देखिए सर, वो मुझे जख्मी करके सर। ये क्या है? पहले कहा वो भागने का प्लान बना रहा है, तो तुम्हें एडिशनल सिक्योरिटी दी मैंने। फिर कहा उसने किसी पुलिस वाले को गोली मारी, तो फायरिंग ऑर्डर दिया। आखिर तुम्हारी पोल इस अखबार ने खोल दी। सर मैं कुछ नहीं जानता सर, कोई मेरे खिलाफ साजिश करा सर, मैं कुछ नहीं जानता। शायद आप पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना रहे हो। ब्रिंग हिम। इससे सारे स्टेटमेंट ले चुके हैं। गलत न्यूज छपवाने की तुम्हारी सारी साजिश इसने हमें बता दी है। अरेस्ट हिम। तमाम गवाहों और सबूतों से यह साबित होता है कि मुलजिम सूर्या के हाथों जो कत्ल हुआ वो एक एक्सीडेंटल डेथ है, लिहाजा यह अदालत सूर्या को बाइज्जत बरी करती है।